आज के वक़्त में इंसान कितना नीचे गिर गया है, ये आज की ये कहानी आपको बताएगी। एक इंसान जिसकी पत्नी जब उसकी उससे शादी होती है, तो बोला जाता है कि शादी के 7 फेरे हमने लिए हैं, 7 वचन किए हैं। 7 वचन साथ में लिए हैं और हमेशा इस चीज़ का वादा किया है कि मैं अपनी पत्नी का हमेशा सम्मान करूँगा, उसकी सुरक्षा करूँगा। लेकिन फिर ऐसा समय आता है कि यही इंसान बदल जाता है और अपनी पत्नी की जान का दुश्मन बन जाता है। आज की ये कहानी इसी पर निर्भर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 पीएम विद जीआरडी। ये कहानी है गोपालगंज बिहार की। मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। रेखा नाम की लड़की होती है जो कि अपने घर की बड़ी प्यारी बच्ची है और 2 बहनों में ये सबसे छोटी है। 3 भाई हैं, 2 बहन हैं, यानी कि 5 लोगों का ये परिवार है और इसके बाद इनके माता-पिता हैं। अब सबसे छोटी होने की वजह से इसको लाड-प्यार भी बहुत ज़्यादा मिलता है। हर किसी की आँख की चहेती है और अब वक़्त आ चुका है रेखा की शादी का। रेखा की शादी के लिए नए-नए रिश्ते खोजे जा रहे हैं और खोजने के बाद इन्हें एक रिश्ता मिलता है और रिश्ते में जो लड़के का नाम है वो है सुनील। सुनील नाम का लड़का बहुत पसंद आता है इन लोगों को क्योंकि वो मेहनत मज़दूरी करता है। इनकी आर्थिक स्थिति जैसी होती है रेखा की, उससे थोड़ी-सी बेहतर आर्थिक स्थिति होती है सुनील की। परिवार वालों की सहमति बनती है और सुनील से रेखा की शादी तय हो जाती है। इनकी शादी होती है 2009 में। 2009 में शादी हो जाती है और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। रेखा के अंदर सिर्फ एक छोटा-सा विकार था कि वो सामान्य औरतों की तरह पूरी तरह से सामान्य नहीं थी। उसको एक मानसिक विकार था बहुत हल्का-सा, जैसे कि किसी चीज़ को हल्का-सा भूल जाना या फिर अभी क्या कहा है, अभी क्या कहना है, इस चीज़ में अंतर ना कर पाना। ये छोटे-छोटे विकार थे, इन्हें अवॉइड किया जा सकता था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेखा का जो ये विकार है, यानी रेखा की ये जो बीमारी है, ये शुरुआत में तो सुनील को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई इन सब चीज़ों से, क्योंकि सुनील को ऐसा लगा कि ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, जिसको लेकर ढोना पड़े। छोटी-मोटी चीज़ है, इसे अवॉइड किया जा सकता है और ऐसा ही चल रहा था। लेकिन शादी के 4 साल बाद विकास को सुनील को ऐसा लगने लगा कि इसकी इस बीमारी का क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। ये छोटी-छोटी चीज़ों को भूल जाती है, कब क्या इसको क्या कहना होता है उसमें फ़र्क नहीं कर पाती है। तो क्यों ना इस चीज़ की बीमारी का फ़ायदा उठाया जाए। और फ़ायदा कैसे उठाना आप सुनिएगा। सुनील की भाभी होती है, जिन्हें भौजाई कहते हैं, वो उनसे सुनील का काफ़ी अच्छा रिश्ता होता है। वो अक्सर सुनील के पास आती हैं, हँसती हैं, खेलती हैं, बोलती हैं, वहाँ पर रेखा भी उपस्थित होती है और वो भी जो है उस माहौल का मज़े लेती है। लेकिन होता कुछ यूँ है कि सुनील और उसकी भाभी में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। पहले तो इनको अंदर डर आता है, सुनील की जो भाभी होती है उस वो डरती है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। सुनील भी डरता है कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। फिर ये आपस में ये चीज़ ब बोलते हैं कि अरे किसको पता चलेगा? रेखा को पता चलेगा, वो तो पागल है, भूल जाएगी सब, उसे कुछ पता ही नहीं होगा। और ऐसा करके इन दोनों के बीच में यानी कि भाभी और देवर के बीच में एक अवैध संबंध बनने लगता है। ये अवैध संबंध बनना शुरू हो जाता है लेकिन इसकी जानकारी रेखा को हो जाती है और कोई भी पत्नी हो दुनिया की, चाहे वो मानसिक विकार से ग्रसित हो, पागल हो या कुछ भी हो, लेकिन वो कभी भी अपने पति को किसी और के साथ शेयर होता हुआ नहीं देख सकती। और यही चीज़ रेखा के साथ था। रेखा को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और उसने इस चीज़ का विरोध करना शुरू कर दिया। जब इसने विरोध करना शुरू किया तो सुनील रेखा को मारने-पीटने लगा। अपने भाभी के चक्कर में वो अपनी पत्नी को बहुत पीटता था, बहुत मारता था और ये बात रेखा ने अपने परिवार वालों को बताई। अपने मायके में बताई, अब वो अपने मायके में इकलौती थी, अपने मायके की चहेती थी, लाडली थी, जिसकी वजह से उसके मायके वालों ने इस चीज़ के लिए पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने शिकायत दर्ज की, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अब परिवार में जब ये विद्रोह चल रहा था, अब रेखा के मायके वालों ने समझाया कि बेटा ठीक है, एडजस्ट करना सीखो और तुम कर लोगी, तुम समझाओ सुनील को सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सुनील नहीं सुनने वाला था। क्योंकि सुनील को कोई दिक्कत नहीं थी, उसे ऐसा लगता था कि हाँ, उसकी पत्नी तो पागल है। उसका अवैध संबंध अभी भी चल रहा था उसकी भाभी के साथ। लेकिन इस चीज़ का विरोध दिन-प्रतिदिन रेखा करती ही जा रही थी और विरोध बढ़ता ही जा रहा था। और ये जब विरोध बढ़ता गया तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो है रेखा और सुनील के बीच में काफ़ी ज़्यादा मारपीट हुई, जिसकी वजह से ये बात बाहर आने लगी। और सुनील सुनील को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं थी कि ये बात घर से बाहर जाए।
लेकिन जब सुनील ये समझ गया कि अब उसकी पत्नी नहीं मानने वाली है, वो बताकर रहेगी, क्योंकि उसकी पत्नी की एक ही गुहार थी कि जो तुमने किया किया लेकिन अब नहीं करोगे। लेकिन सुनील ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक दिन ऐसा आता है, सुनील जाकर रेखा से बोलता है कि साइकिल पे बैठो, तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर चलता हूँ। रेखा आश्चर्य में पड़ जाती है कि अचानक से इतना प्रेम क्यों जाग रहा है इनका। लेकिन उसे इस चीज़ की खुशी थी कि चलो ठीक है, देर से ही सही, अगर प्रेम करना चाहते हैं, अगर इतना वो कर रहे हैं तो फिर इसको स्वीकार करना चाहिए। और रेखा साइकिल पे बैठ जाती है। सुनील साइकिल से उसको एक गन्ने के खेत में लेकर जाता है और वहाँ पर सुनील के 3 दोस्त पहले से उपस्थित होते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद फिर ये लोग जो है, जब वो रेखा देखती है तीनों दोस्तों को तो आश्चर्य में पूछती है कि अरे ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सुनील कहता है कि परेशान ना हो, सब तुम्हारे लिए ही आए हैं। रेखा साइकिल से नीचे उतरती है, वो कुछ समझ पाती कि उसके साथ क्या होने वाला है, तब तक ये तीनों चारों मिलकर रेखा का गला दबाने लगते हैं। उसको मारने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से ऐसी जब घटना रेखा के साथ होती है तो वो अचूक रह जाती है और वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर में जैसे वो बेहोश होती है तो ये चारों को ऐसा लगता है कि ये मर गई, हो गया काम। ऐसा सोच के ये तीनों उसे मरा छोड़ के वहां से फरार हो जाते हैं। ये वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद जो है वहां पर एक शख्स घूमते हुए जा रहा होता है, उसकी निगाह रेखा पे पड़ती है, जो है बेसुध होकर वहां पर पड़ी होती है, बेहोश होकर पड़ी होती है। वो तुरंत पुलिस को सूचना देता है। पुलिस मौके वारदात पे पहुंचती है और इसके बाद फिर रेखा को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। वहां पर उसका इलाज होता है। सरकारी अस्पताल में इलाज होने के बाद जब रेखा का होश आता है, उससे पूछा जाता है तो पहले पहले तो वो सब कुछ तुरंत बता देती है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी भूलने की बीमारी उसके ऊपर हावी होती है और इसके बाद वो धीरे-धीरे चीज़ों को पलटने लगती है, उसे वो भूलने लगती है, जिसकी वजह से पुलिस भी इस चीज़ में खास ठोस कार्रवाई नहीं कर पाती है। पुलिस इस चीज़ को मान जाती है कि मानसिक विकार से ग्रसित है रेखा, जिसकी वजह से जब वो ठोस तौर पे चीज़ों को बताएगी तो उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बड़ी सोचने वाली बात है कि वो रेखा जो है सुनील की पत्नी थी और अपनी पत्नी को इसलिए मारने की जिद्दोजहद में वो लगा था क्योंकि उसका अवैध संबंध उसकी भाभी के साथ चल रहा था। उसे ऐसा लगा कि उसकी पत्नी को मानसिक विकार है और इस चीज़ को वो अपनी ताकत बना रहा था। ये बहुत ही निंदनीय बात है और आज की यही कहानी थी। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग पड़े हैं जो मानवता को कुचल कर रख देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे बताइएगा। हम कल रात्रि 8 बजे फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और जहाँ पे भी रहिए सुरक्षित रहिए।